नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में नेताओं ने क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश की दिल्ली 24 अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय से एक रिपोर्ट। और पहले प्रस्ताव पर चन्नी जी आपको जानकारी देंगे। चन्नी जी। मैं सभी प्रेस के भाइयों का स्वागत करता हूं। आज खड़गे साहब के नेतृत्व में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है, जिसमें ये पहलगाम पे दूसरी मीटिंग है। पहले भी सीडब्ल्यूसी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सरकार को आश्वासन दिया गया है कि हम कांग्रेस पार्टी इस विपदा की घड़ी में सरकार के साथ है। सरकार जो भी डिसीजन लेगी, कांग्रेस पार्टी आतंकवाद को खत्म करने के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और जो वहां निर्दोष 26 लोग मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि भेंट की गई है। पहले मीटिंग में भी ये एक बहुत बड़ा संकट है, और ये जो संकट आया है, इसमें जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उनको देखने की जरूरत है। हमें चिंता है कि बार बार ऐसे वाकया क्यों हो रहे हैं। बहुत ही कीमती जानें 26 जानें गई हैं। उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे, उनकी रिहेबिलिटेशन की बात करे, उनके परिवार को आगे तक कैसे बढ़े उसका ध्यान देने के लिए सरकार आगे आए। ये भी आज डिमांड रखी गई है। आज सरकार की जो क्षमता है, जो कॉम्पिटेंसी है, उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए हैं। देश में सिक्योरिटी को कैसे रखना है, उस पे क्वेश्चन खड़े हो गए सरकार की क्षमता पे, और सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की काम करने की क्षमता पे आज शंके खड़े हुए हैं। और आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब पाकिस्तान जैसे देश, हमारे जो दुश्मन देश बन गए, जो आतंक फैला रहे हैं इस तरफ, आज 10 दिन हो गए हैं, 26 जाने गई हैं, नाम पूछ कर मारा गया है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। सो हम मांग करते हैं कि सरकार आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी यूनाइटेडली, पूरा देश आज सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार के साथ है। सरकार क्या कर रही है, आज तक कोई इसका सुराग नहीं मिला है। सरकार उन लोगों पे कार्रवाई करे जिन्होंने आतंक फैलाया है, जो दूसरे देश से आकर, जो दूसरे देश की चाल है, जो उनकी हमारे प्रति घृणा एक आतंकवाद के रूप में दिख रही है, उसको सरकार क्या जवाब दे रही है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। और वो हम सरकार के साथ हैं, सरकार उस पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी कमिटेड है देश की एकता और अखंडता के लिए। कांग्रेस पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं, देश की आजादी लेकर आई कांग्रेस पार्टी, देश को एकता, एक माला में परोकर रखा है। आज जो ये बार बार आतंकी घटनाएं हो रही हैं, आज लोग 56 इंच की छाती को उड़ीक रहे हैं कि वो कब कार्रवाई करेगी। सो हम मांग करते हैं सरकार से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और रिजल्ट दे देश को। और जो आदमी, जो हमारे सैलानी वहां निर्दोष मारे गए हैं,
उनके परिवारों को सहानुभूति दे, उनको उनके परिवारों की रक्षा के लिए और उनके परिवारों की आगे बढ़ने के लिए उनके लिए मुआवजा और उनकी रिहेबिलिटेशन की सरकार काम करे। धन्यवाद। जी, दूसरा प्रस्ताव आज जो पारित किया गया है वो सामाजिक न्याय को लेकर है, उसके बारे में आपको सचिन पायलट जी बताएंगे। धन्यवाद जयराम जी। साथियों, कार्य समिति की बैठक लगभग 2 घंटा चली और उसमें दूसरा प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पारित हुआ है वो सामाजिक न्याय को लेकर है। हाल ही में भारत सरकार ने एक घोषणा करी कि जो सेंसस होगा उसमें जाति जनगणना को वो इंक्लूड करेंगे। उस पर विस्तार से जो प्रस्ताव है वो आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन जो मूल मुद्दे थे उसका सारांश मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। हम सबको ज्ञात है कि कई सालों से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत प्रखर रहे और तमाम विरोध के बावजूद पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी भाजपा की केंद्र की सरकार, भाजपा का नेता सालों तक इस माहौल को निर्मित करने में व्यस्त थे कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो मांग है अव्यवहारिक है। और एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था, बटोगे तो कटोगे, और अर्बन नक्सल कहा गया कांग्रेस नेताओं को, राहुल गांधी जी को। वही दल, वही सरकार जो 11 साल से शासन में है, उन्होंने जाति जनगणना को देश समाज के लिए एक जहर की संज्ञा भी दी थी। आज जनता के दबाव के अंदर और कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी जी के लगातार संसद के अंदर, संसद के बाहर इस मांग को करने पर यह समझ गई केंद्र की सरकार कि जनभावना आज कांग्रेस के साथ है। इस देश की अधिकांश जनता भागीदारी चाहती है और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा ये सिर्फ एक जनगणना नहीं है, ये एक पारदर्शी तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से देश की अधिकांश जनसंख्या किन हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। क्योंकि भारत और राज्य सरकारों का जो बजट है, उस बजट का आवंटन, नीति निर्माण करना, सहयोग समर्थन देना अभी सिर्फ अंदाजे के साथ किया जाता था। कोई जवाबदेही, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और सरकार मनमाने तरीके से जहां चाहा वहां बजट, पैसा और योजना लगा दी। अब हमने मांग करी है कि बिना समय खोए, क्योंकि सरकार जुमले देने की बहुत आदी है, महिला आरक्षण पर एक जुमला दिया हुआ है, न जाने कब वो लागू होगा, तो हमने मांग रखी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कि एक समयबद्ध सीमा बांधकर आप कार्य करें और जो जनगणना हो उसमें जो आप किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे उसमें साइंटिफिक तरीके से किया जाए, पारदर्शी तरीके से किया जाए, ताकि किसी को आशंका ना हो। और हम लोग चाहते हैं कि सर्वंगीय समाज, पूरे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो कोई हिस्सा पीछे नहीं छूटना चाहिए। और खरगे साहब ने 2023 में एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, उसका कोई जवाब नहीं आया। और मैं बार बार इस बात को रेखांकित इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संपूर्ण पार्टी बीजेपी ने इस मांग को ठुकराया और तरह तरह की बातें बोलकर इस बात को स्वीकार करने से इनकार किया था। आज जिस भी दबाव के तहत, मैं मानता हूं ये कांग्रेस पार्टी का और इंडिया अलायंस के नेताओं का और जनता का दबाव था कि प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। जैसे 3 कृषि फार्म लॉज वो लेकर आए थे, वो पीछे खींचने पड़े, लैटरल एंट्री को उनको पीछे हटना पड़ा। ये मैं समझता हूं समय की पुकार थी और पूरा देश इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं बिना समय खोए भारत सरकार ये घोषणा करे कि कितने समय में ये जनगणना पूरी होगी और क्या मापदंड तय किए जाएंगे, क्योंकि जवाब उतना ही महत्वपूर्ण, से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। तो सिर्फ आंकड़े नहीं, हम पूरी अर्थव्यवस्था को, उनका पूरा जीवन शैली, शैक्षिक योग्यता, नौकरी, संसाधन, बजट, पैसा, किसको कितना समर्थन मिलता है, नहीं मिलता। और जिस संज्ञा को राहुल जी बार बार बोलते हैं, एक एक्सरे होना चाहिए। एक्सरे होने के बाद हम लोग सही तरीके से भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, समर्थन, आयोजन, बजट, पॉलिसी इंटरवेंशन टारगेट कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूं देश के कल्याण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो एक सामाजिक न्याय की पहल कांग्रेस पार्टी ने हमेशा की है, दशकों से की है, आज हमारी बात को, हमारी मांग को सरकार ने माना है। हम चाहते हैं कि इसको तुरंत लागू किया जाए और बिना विलंब के इस पर हम लोगों ने विस्तार चर्चा करी है और एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जो बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग सर्कुलेट करेंगे। भूपेश बघेल जी।
आदरणीय जयराम रमेश जी, आदरणीय उल्का साहब, आदरणीय सचिन साहब, आदरणीय चन्नी साहब और सभी पत्रकार साथियों, अभी देश में लगातार घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और उसमें जिस प्रकार से पहलगाम की जो घटना है वो पूरे देश को और दुनिया को झकझोर दिया है। और इस घटना के बाद पूरे देश एक साथ खड़ा हुआ, पूरा विपक्ष सरकार के साथ देने के लिए तैयार है कि जो भी सरकार कदम उठाए हम साथ में हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री हैं, जो 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री जी हैं, क्या कदम उठा रहे हैं? आज 10 दिन बीत गया, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां सुरक्षा क्यों नहीं था, ये महत्वपूर्ण है। मुझे 12 साल पुरानी घटना छत्तीसगढ़ का याद आता है, जब वहां हमारे नेताओं को नाम पूछ पूछ कर मारा नक्सलियों ने, जब उसकी कार्यशैली नहीं है। पहलगाम में भी आतंकवादी कभी धर्म या जाति या नाम पूछ के हमला नहीं करते। ये पहली घटना है जिसमें धर्म पूछकर हमला किया गया कि तुम्हारा धर्म क्या है, और उसके बाद गोली मारी गई। तो चाहे वो झीरम घाटी की बात हो, चाहे पहलगाम की घटना हो, दोनों में आतंक फैलाना उद्देश्य ही नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरे प्रभाव पड़े सामाजिक स्तर पर, ये उनका षड्यंत्र रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता एक साथ है। सवाल इस बात का है कि सरकार क्या निर्णय लेती है, आगे क्या कार्रवाई करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरा, इस समय जो जाति जनगणना की बात राहुल जी हमेशा से कहते रहे, चाहे उदयपुर सम्मेलन की बात हो, चाहे रायपुर महाधिवेशन की बात हो, चाहे 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कास्ट सेंसस को हम लोगों ने प्रमुखता से रखा। लेकिन इस समय अचानक सरकार ये निर्णय लेगी, ये चौंकाने वाला निर्णय था। तो सरकार क्या केवल ध्यान भटकाना चाहती है या सचमुच में कास्ट सेंसस, क्योंकि कास्ट सेंसस के बाद नकारते रहे प्रधान, जिस प्रकार से अभी सचिन जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री जी खुद कहा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और गडकरी जी ने तो उससे आगे बढ़ के कहा जात की बात करोगे तो लात पड़ेगी। ये उनके विचार हैं जो टॉप लीडर है उनके, और अचानक वो यू टर्न लिए हैं। तो ये किसी के गले नहीं उतर रहा है कि ये आखिर किस दबाव में फैसला लिया गया है। लेकिन फैसला लिया है, राहुल जी लगातार अभियान चलाते रहे, तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेता राहुल जी की जीत के रूप में देखते हैं। लेकिन उनका हर्ष यही नहीं होना चाहिए इस फैसले का, जैसे कि महिला आरक्षण का हुआ। कास्ट सेंसस में केवल आप एक कॉलम जाति का लिख देंगे, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा, और ये हमारी मांग भी नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि प्रति जो घर है और उसमें प्रति व्यक्ति और उसके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उसकी स्थिति क्या है, इस बात का आकलन होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का, और 50% जो केफ है वो हटना चाहिए। तभी तो सही मायने में हिंदुस्तान के, जो राहुल जी कहते हैं एक्सरे होना चाहिए, तो सही मायने में एक्सरे तभी होगा जब हम प्रत्येक व्यक्ति बारे में जानकारी हो, और उसके बाद हिसाब से जो देश का जो धन है, राज्यों का जो धन है, वो सही दिशा में लगे, ताकि जो समानता की जो बात है, सामाजिक न्याय की बात है, वो पूरी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सप्तगिरी, आखिर में सप्तगिरी बोले। जयराम रमेश जी, भूपेश बघेल जी, सचिन पायलट जी, चन्नी जी और प्रेस के हमारे भाई बहनों, सबको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। बात को आगे बढ़ाते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, राहुल जी के साथ मैं लोकसभा में हमेशा देखते आ रहा हूँ कि उनकी लड़ाई कैसे चलती रही है। जब भी वो जाति जनगणना की बात करते थे तो कभी माइक ऑफ होती थी, यहाँ तक कि एक विपक्ष के सांसद ने उन्हें पूछा कि तुम्हारी जात क्या है जो तुम जाति जनगणना करना चाहते हो। इस टाइप की कई सारी बातें। एंड जब भी राहुल जी बोलते थे जितनी आबादी उतनी हक, जाति जनगणना, बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम हमेशा लगातार विरोध करते आया हुआ है।
अब ये हमारे समझ के पार है कि कैसे अचानक मोदी जी ने जाति जनगणना करने का तय किया है। ये अच्छी बात है, बट हम नहीं चाहते हैं ये और एक जुमला हो, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे वो लोग, 15 लाख की बात किए थे, महिला आरक्षण की बात किए थे, लेकिन वो अभी तक कुछ लागू नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार हमें एक टाइमलाइन दे एंड ये भी तय करे कि जाति जनगणना कैसे करना चाहते हैं। हाल ही में तेलंगाना में हमारे युवा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने जाति जनगणना का एक बहुत अच्छा माध्यम से, डिस्कशन से, डिलिब्रेशन से उसे क्वेश्चनर प्रिपेयर के लिए आलोचना कर रहे थे। कम से कम 6 महीने लगाए, जहां सिविल सोसाइटी से बातचीत होती थी, दूसरे बॉडी से बातचीत होती थी, सभी जितने स्टेक होल्डर से बात करके उनका एक क्वेश्चनर है जो कि ये हम आपको सर्कुलेट कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति का उसका कौन सा 60 क्वेश्चन, अराउंड 56 सवाल है एंड 56 छाती के जैसे नहीं, 56 क्वेश्चंस है जो तेलंगाना सरकार ने सबसे बातचीत करके, आलोचना करके, डिस्कशन करके निकाला है, ताकि जो कांग्रेस का हमारा जो लक्ष्य है कि हम एक्सरे करना चाहते हैं, एक कदम आगे ये एमआरआई है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति किस क्लास से बिलोंग करता है, कैस्ट से बिलोंग करता है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, नौकरी क्या करता है। अब इस डेटा के बेसिस पे हम लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि 90% गिग वर्कर्स ये किस कैस्ट को बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, एसटी, एससी है, सीईओस कौन से वर्ग को बिलोंग करते हैं, ये सब डेटा है। तो ये एक सामाजिक न्याय देने के लिए हम लोग का कैस्ट सेंसस है, जो जाति जनगणना है, एंड सोशल इंजीनियरिंग के लिए जो अभी मोदी जी लेके आ रहे हैं, हमें तो पता नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए खाली एक कैस्ट का कॉलम लगा दे एंड देखे कि कौन से कैस्ट वाले ज्यादा नंबर्स है उनको कुछ रेवड़ी दे दे ज्यादा, इस टाइप का नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रॉपर सोशल जस्टिस हो। ये तभी संभव होगा जब एक सब कमेटी करोगे, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स का, ऑपोजिशन पार्टीज का अपने साथ लो, सिविल सोसाइटी को लो, एनजीओस को लो, एंड ये क्वेश्चनर प्रिपेयर होने के लिए हम चाहते हैं कि अब तेलंगाना मॉडल जो है उसको भी आप एक बार देखिए कि तेलंगाना में क्या मॉडल है, ये कैसे किए, एंड ये काफी अच्छा मॉडल है, जिससे कि हम लोग का आदिवासी, दलित, पिछड़े, सारे ओबीसी जितने हैं सब इसे कवर होते हैं। ये खाली कैस्ट सेंसस नहीं है, दिस इज सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कैस्ट सर्वे, जो कि एक पूरा ओवरऑल एमआरआई है, जिससे कि हमें ये पता चले कि देश के कितने भाग के लोग नीचे स्तर में उसको ऊपर कैसे लेके जाए। एंड ये एक हम चाहते हैं कि अचानक से मोदी जी लेके आए, ये बिहार इलेक्शन के लिए जुमला ना हो, बोलते बहुत कुछ है, करते बहुत कम है। तो हम चाहते हैं कि आप अगर सही में आपका इच्छा शक्ति है, आप अगर लागू करना चाहते हो, तो आप आलोचना करो, डिस्कशन करो, सबको साथ लेके चलो, ऑपोजिशन मेंबर्स को भी, सिविल सोसाइटी को भी, सबको मिलके 6 महीना लगा इस डेटा प्रिपेयर होने के लिए, 4 महीना लगा तेलंगाना में। 4-6 महीने में आराम से आप अगर बैठोगे एंड प्रॉपर बजटिंग भी होगा, बजट का प्रोविजन भी नहीं दिए, अनाउंस कर दिए माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी की कास्ट सेंसस हम लागू कर रहे हैं, अगले दिन देख रहे हैं और एक मंत्री आ रहे हैं जो पंडित नेहरू के बारे में बोल रहे हैं। आप अगर जाति जनगणना करना चाहते हो, आपकी इच्छा है तो करो। मुझे लगता है ये हम कांग्रेस पार्टी का दबाव, राहुल जी का दबाव, खड़गे जी के दबाव के लिए किए हैं जो जाति जनगणना, बट हम लगातार उनके ऊपर प्रेशर डालते रहेंगे। इसको सही मात्रा में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, कैसे आप एनोमरेशन करोगे, कैसे क्वेश्चन बनाओगे, उसके लिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये हम चाहते हैं कि ये खाली पेन एंड पेपर में ना हो और एक जुमला ना हो जो बिहार इलेक्शन के बाद आप भूल जाओ। हम चाहते हैं कि आप जो बोले हो उसको ठीक भाव से आप इंप्लीमेंट करो। पहलगांव के बारे में 2 शब्द में बोलना चाहता हूँ। पहलगांव जो ये घटना घटी, दुखद घटना घटी, उसके 3 दिन पहले रूरल डेवलपमेंट पंचायत राज स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग्स थे वहां पे, जहां पे हम ग्रामीण सड़क का ये इंस्पेक्शन करने गए थे। एंड उस वक्त जो माहौल था, जो हमने बात किया, तो वहां पे सब यही बोल रहे थे कि ये सब ठीक हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें याद है जो पहले हम लोग एमपी जाते थे, श्रीनगर में भी बुलेट प्रूफ गाड़ी दिया जाता था, बट इस बार हम लोग की कमिटी नॉर्मल गाड़ी में गए, एस्कॉर्ट्स थे, सिक्योरिटी था, लेकिन नॉर्मल गाड़ी में बोले, हम पूछे तो ये बोले कि सब ठीक हो गया। उसी के 3 दिन के बाद इतना बड़ा घटना घटी है,
सवाल नहीं पूछेंगे कि चूक कैसे हुई, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। कुछ तो बोलो कि कैसे हुआ। एंड जो लाल आंख दिखाने की बात कर रहे हैं, छप्पे नहीं छाती की बात कर रहे हैं, अब कब एक्शन लोगे? कांग्रेस पार्टी, हमारी पूरी पार्टी ने रेजोल्यूशन लिया था, सरकार जो एक्शन लेंगे हम उनके समर्थन में। कब लोगे, क्या लोगे, कुछ तो बताइए। आप डेली टीवी में चलाते हैं कि आज पाकिस्तान को नींद नहीं आया, ये बहुत चीज बोलते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप बताओ क्लियर कट क्या एक्शन ले रहे हो, कब ले रहे हो, जनता को कब, जो इनोसेंट टूरिस्ट मारे गए हैं, जो शहीद हुए, उनको कब न्याय मिलेगा, ये सवाल हम पूछ के यही पर मैं बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया सप्तगिरी जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें याद दिलाया है कि आज मुद्दा ये है कि एक तरफ असली 56 सवाल सामाजिक न्याय को लेकर और दूसरे तरफ एक फेक 56 इंच की छाती। तो आपने अच्छी तरीके से हमें याद दिलाया है कि फेक 56 इंच की छाती बनाम असली 56 सवाल सामाजिक न्याय के लिए। ये क्वेश्चनर आपको मिल जाएगा, तेलंगाना का जो 56 सवाल पूछे गए थे और 6-8 महीने के अंदर ये पूरा सर्वे किया गया था। तो अगर आपके कुछ सवाल हैं, बघेल जी, पायलट जी, सप्तगिरी और चन्नी जी जवाब देंगे, पूछिए इनसे। हेलो, राहुल गांधी इस बैठक में थे। राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक जाति जनगणना को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और ये कहते रहे कि उन मच्छी की आंख है कास्ट सेंसस कराना। तो आज राहुल गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में क्या कहा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी नीति निर्धारक इकाई है ये जयराम जी बता पाएंगे सर? किसने क्या कहा हम नहीं बताएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष की जो ओपनिंग रिमार्क्स थी वो आपको मिल गया होगा अभी तक। राहुल जी ने यही कहा है कि पहला कदम है, पर डिटेल क्या है, प्रश्नावली कहाँ है, कोई जानकारी नहीं है। बजट का आवंटन नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा पहला कदम है, हमारी आलोचना की गई, हमें निशाना बनाया गया। अचानक जब पूरा देश पहलगाम को लेकर शोक मना रहा है, अचानक रात को यह निर्णय लिया गया, क्यों लिया गया? तो ये सब सवाल उठते हैं। तो राहुल जी ने यही कहा कि ये पहला कदम है, पर और कई सवाल बाकी हैं। 50% सीमा का सवाल बाकी है, अनुच्छेद 15(5) का सवाल बाकी है। तो बहुत सारे सवाल हैं। पर सेंसस को ही लेकर राहुल जी ने ये कहा कि अगर आप ईमानदारी से करना चाहते हैं तो तेलंगाना मॉडल को आपको अपनाना ही होगा। 56 इंच की छाती छोड़िए। यदि आपकी भी कोई खबरें हो तो हमें 9414317167 पर भेजिए। यदि आप अपनी फर्म और किसी संस्थान का विज्ञापन कराना चाहते हैं तो 9414317167 पर संपर्क करें। हमारे चैनल को YouTube पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर कमेंट्स ज़रूर करें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया।